पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने मेन कैरेक्टर को एक आइलैंड मिला था, फिर वो वहाँ पर चला गया था और फिर एंड में वो पैराडॉन वाले मॉन्स्टर से अपनी बीम से अटैक करने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर बीम छोड़ने वाला ही होता है और उसको देख के जो वो पैराडॉन मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर एंड में जब अपना मेन कैरेक्टर अपनी बीम मुँह से छोड़ता है तो बिल्कुल थोड़ी बहुत ही बीम निकलती है जिससे उन पैराडॉन मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि गाइस तुम लोग सब शांत हो जाओ। फिर वो मॉन्स्टर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स क्यों हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम को कहते हैं कि ये छोटे पिल्ले ये अभी काम क्यों नहीं किया। फिर ये सुन के जो सिस्टम हो जाए उसको भी गुस्सा आ जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको वापस से कहता है कि तुम छोटे पिल्ले जल्दी मुझे बताओ कि इस अटैक को यूज़ कैसे करना है, मुझे स्किल को यूज़ नहीं करना है। क्या इसी स्किल को यूज़ करने के लिए कोई खाना वगैरह खाना पड़ेगा, मुझे जल्दी बताओ, तुम जितनी जल्दी बता सकते हो क्योंकि ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर अपना सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर को बताता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, तुम ये सोच रहे हो कि मैं बस इस अटैक का नाम लूँगा और ये अटैक अपने आप बीम मेरे मुँह से निकल जाएगी, पर ये ऐसा नहीं होगा। इसे तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें इसे अपनी पूरी बॉडी के अंदर लेना है और फिर उस सारी एनर्जी को अपने मुंह के अंदर से निकाल देनी है। ये ऐसे काम करता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं समझ गया इसको कैसे करना है, मैं अभी इसको करने की ट्राई करता हूँ। फिर जब अपना मेन कैरेक्टर इसको करने की कोशिश कर ही रहा होता है तो पीछे से एक पैराडॉन मॉन्स्टर आता है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है जिसकी वजह से उसके अंदर से खून भी आने लगता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मुझे दर्द हो रहा है और फिर वो एंड में नीचे गिर भी जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि इन छोटे से चिकन्स की मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसी हुई, अभी तो मैं एक मॉन्स्टर भी हूँ। और वो कहता है कि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ मेरी पिछली ज़िंदगी में जैसे कुछ लोग मेरे को मारते थे, मेरे को तंग करते थे अपने मज़े के लिए बिना बात के, अब मेरे को बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। फिर वो सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी पिछली लाइफ कितनी फालतू थी, हा 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 हा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जब भी मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता था तो भी वो मुझे फालतू में तंग करते थे, इसकी वजह से मैंने बहुत लोगों को बुलाना छोड़ दिया था और मैंने सोचा कि मैं ताकतवर बनूंगा। फिर मैंने उन लोगों से अच्छे से भी बात करने की कोशिश की, बिल्कुल अच्छे से, पर वो लोग थे इतने बुरे, वो लोग मुझे फालतू में तंग करते थे। पर अब मैं वैसा नहीं बनूंगा। मुझे सिस्टम ने क्या कहा था कि बस मुझे जो सारी एनर्जी है वो अपनी माउथ में लानी है। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी सारी एनर्जी अपने माउथ में लाता है और वापस अपनी बीम तैयार करने की कोशिश करता है और एंड में अपने मुंह से बीम छोड़ देता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं पैराडॉन मॉन्स्टर्स वो सब मारे जाते हैं, जल जाते हैं और वो बीम इतनी लंबी होती है कि सामने एक माउंटेन होता है उसके आर पार भी चली जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जब भी मैं इस अटैक को अभी मैंने यूज़ किया तो इसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सारी बाहर चली गई है और मेरे को बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। फिर अपना मेन कैरेक्टर जब अपने पैराडॉन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है तो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पक चुके हैं। फिर वो उनको खाने लगता है और कहते हैं कि ये पक नहीं, ये तो बर्न हो चुके हैं, इसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और अपना सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर को कुछ पॉइंट्स भी देता है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, अपना मेन कैरेक्टर कहीं पे चल रहा होता है और कहते हैं कि मैं को ऐसा लग रहा था कि मैं कोयला खा रहा हूँ, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी वजह से जो मेरा मुँह है वो भी काला हो चुका है और मुझे अभी पानी की ज़रूरत है। एक तो मुझे प्यास लगी और ऊपर से मुझे अपने हाथ और मुंह साफ करना है। फिर वो चलता चलता उसी माउंटेन के पास में आ जाता है जहाँ पर उसने अपनी बीम से खड्डा कर दिया था और वहाँ पर एक लेक भी होती है। वो देखते हैं कि आसपास देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है, क्या ये कोई नमकीन पानी है जो कोई भी नहीं इसको पी सकता, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड बात है, मुझे अब अजीब लग रहा है, यहाँ फिर कोई जो मॉन्स्टर हैं वो यहाँ पे छुपे बैठे हुए हैं मेरे को देखकर। फिर उस लेक में कुछ हलचल होती है और वो जो पत्थर होता है वो ऊपर आने लग जाता है। फिर अपने को दिखाया जाता है कि उस पत्थर के नीचे होता है एक बैल मॉन्स्टर और उसको कहा जाता है माउंटेन मॉन्स्टर और इसको देख के अपना मेन कैरेक्टर बहुत डर जाता है और वो कहते हैं कि दुनिया के सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स इसी आइलैंड पर हैं क्या। और फिर अपने को सिस्टम बताता है कि ये है एक जायंट माउंटेन मॉन्स्टर और मेरे को सिर्फ इतना ही पता चला है और इसकी हाइट और उसके साइज़ का आप अपने मेन कैरेक्टर से देख के पता कर ही सकते हो। और फिर उस माउंटेन मॉन्स्टर के पीछे
पीछे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर आ जाते हैं। फिर सिस्टम बताता है कि वो है एम्परर मॉन्स्टर और अपने सिर्फ इसको बुलाएंगे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर। फिर वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर जब माउंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और एंड में सिर्फ माउंट मॉन्स्टर की हड्डियां ही बचती हैं। फिर वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मेरे से पंगा लेना चाहते हैं और इनको क्या लगता है कि मैं को उस मॉन्स्टर की तरह मार देंगे, ये इनका वहम है और ये यहाँ पे लेक के अंदर छुपे हुए थे। तो यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो पानी पी सके। फिर जो वो बड़ा सा माउंटेन था उसके अंदर एक केव होती है, उसके अंदर से एक हाथ आता है और एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और अपनी केव के अंदर वापस से खींच के ले जाता है और एंड में सिर्फ उसका खून ही बचता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी उस केव में से क्या चीज़ निकली, ये बहुत ज़्यादा अजीब था, पता नहीं क्या चीज़ थी। फिर उस गेम में से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और जब वो नीचे लैंड करता है तो अपने को बताया जाता है कि वो है एक बारबेरियन मंकी। और ये चैप्टर और ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका एपिसोड जल्दी लाओ। मेरे पास एक तो टाइम कम होता है और ऊपर से ये मानवा सिर्फ चाइनीज़ में ही अवेलेबल है, तो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए वीडियो लेट आती है।